नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, एक ऐसा नाम जिसकी बिना भारतीय क्रिकेट टीम शायद ही अब विदेशी दौरों पर फतह हासिल कर सके। एक ऐसा नाम जिसने दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में हराने में भारतीय टीम के लिए सबसे अहम योगदान दिया। एक ऐसा नाम जिसने एक अलग स्पीड को पनाह दी, या यूं कहें कि इंडिया में जो पेसर की वो स्पीड रहती थी वो एक समय पर 138 से 140 रहती थी, लेकिन जब से मोहम्मद शमी आए हैं अब वो बढ़कर 145 से 150 हो गई है। जी हाँ, मोहम्मद शमी इस तरह के गेंदबाज हैं जो आपको टेस्ट मैचेस ही नहीं बल्कि वनडे मैचेस भी जिता के दे सकते हैं। टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं और टीम इंडिया को नंबर 1 बनाने में मोहम्मद शमी का भी बहुत बड़ा योगदान है। करीब 1 महीने पहले मोहम्मद शमी पर एक ऐसा आरोप लगा जो किसी से के लिए शायद बर्दाश्त करने लायक भी नहीं था, क्योंकि सब ऐसा सोचते थे कि मोहम्मद शमी जो है बड़े शांत क्रिकेटर हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया, उनकी पत्नी हसीन जहां ने लगाया। और आरोप ये था कि मोहम्मद शमी मैच फिक्सिंग में शामिल हो सकते हैं, उनके अवैध संबंध हैं और वो लड़कियों से बात करते हैं। कई सारी बातें हैं। इस पूरे मामले में विश्लेषण के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं काशिफ अली। काशिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काशिफ, क्या हुआ? इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा गेंदबाज जिसने मतलब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व का ऐलान की गेंदबाजी का, इतने छोटे शहर से निकलकर आज इस तरह से उन्हें बदनाम कर दिया गया। बिल्कुल अभिलाष जी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि वो खिलाड़ी नहीं बल्कि एक सितारा था और इतने बेहतरीन अपने आप में एक बॉलिंग करता था वो शख्स। और अभी भी उस गेंदबाजी के लिए उसकी जो गेंदबाजी वो करते हैं अभी भी लोग उनके कायल हैं। जो युवा है पीढ़ी वो अभी भी कायल है। लेकिन अमूमन जब आप ओहदे पर पहुंच जाते हैं, आप इतनी जगह बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और ऐसे में जब आप नीचे आते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। और शायद यही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। देखिए, मोहम्मद शमी ने जिस कम वक्त में एक छोटे से गांव से उठकर इतनी ऊपर ऊंचाइयां पहुंचा, और देखिए, और उसमें भी देखिए जब नीचे आप आए हैं वो भी किन इल्ज़ामों के साथ आए हैं, ये भी एक अपने आप में तकलीफ दे बात होती है। देखिए, मोहम्मद शमी की पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन उन आरोपों से उनके करियर पर कितना नुकसान हो रहा है वो देखने वाली बात है। बिल्कुल वही है कि हसीन जहां ने, ठीक है, आपने इल्ज़ाम लगाया, आपको हम ये नहीं कहते कि मोहम्मद शमी सही है, लेकिन अगर आपकी बात में थोड़ा भी दम होता तो पुलिस आपकी ज़रूर हेल्प करती। हाल ही में, चलिए, आपने बताया मोहम्मद शमी ने भी इंटरव्यू में कह दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, दुष्कर्म का आरोप स्टेट के पर लगा है, मेरे भाई के घर पे कर क्या रही थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने मीडिया को दी, ये सारी चीज़ें पब्लिक को भी पता लग गई हैं। लेकिन उसके बाद आपने हाल ही में लाल बाजार कोर्ट में मोहम्मद शमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने समन जारी कर मोहम्मद शमी को बुलाया, लेकिन जब मोहम्मद शमी से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई उसके बाद कोलकाता पुलिस का जो रिस्पांस था वो भी काफ़ी अलग था। कोलकाता पुलिस ने कहा कि मोहम्मद शमी हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, काफ़ी जेंटल हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आगे भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो यानी कि कोलकाता पुलिस का जो रिस्पॉन्स है वो मोहम्मद शमी के फेवर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हसीन जहां से रिलेटेड कोलकाता पुलिस ने कोई भी खुलासा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कोलकाता पुलिस का शुरुआत से ये बयान जारी करना कि मोहम्मद शमी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही एक अपने आप में मजबूती हो जाती है कि देखिए, जिन पर आरोप लग रहे हैं अगर वो आरोपों को ना स्वीकारते हुए वो बचते, पुलिस से भागते, पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करते, तो पुलिस उन पर और ज़्यादा सख्ती बरतती। चाहे भले ही आप कोई भी चाहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो या कुछ भी हो, पुलिस आप पर सख्ती बरतती। लेकिन जब वो खुद ही पुलिस इस बात को कह रही है कि नहीं, आप हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने हर जांच में सपोर्ट किया है, वो कभी भी इस चीज़ को लेकर उन्होंने कभी अस्वीकार नहीं किया है मोहम्मद शमी ने। और यही वजह है कि मोहम्मद शमी लगातार जो हैं वो जो गंभीर आरोप लगे, आरोपों को लगने के बाद भी आज भी जो है मोहम्मद शमी हसीन जहां के मुकाबले थोड़ा मजबूत स्थिति में। चलिए, ये बात तो साफ है, लेकिन अब काशिफ भाई एक बात और करते हैं कि भाई हसीन जहां के जो पिता हैं उन्होंने मोहम्मद शमी के बारे में कहा कि मोहम्मद शमी, मेरा जो दामाद है, वो काफ़ी बेहतरीन इंसान है, मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की हरकतों में शामिल हो सकते हैं। वहीं पर मोहम्मद शमी के चाचा जान, उन्होंने भी यही एक बयान दिया कि भाई मोहम्मद शमी तो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हसीन जहां के बारे में थोड़ा सा अगेंस्ट वो जा रहे थे। तो क्या हसीन जहां वाकई में लोगों को बदनाम करना चाहती थी, या पब्लिक ये चीज़ समझ गई थी, या फिर हो सकता है कि कुछ और बात भी हो सकती है? बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, और बिल्कुल लगातार इस पे हम आप बताते रहते हैं कि कमेंट्स में इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं कि हसीन जहां पर लोग जनता भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही है कि शायद कि हो सकता है कि हसीन जहां का एक
पब्लिसिटी स्टंट हो, वो चाहती हो कि लोग उनको, क्योंकि देखिए मोहम्मद शमी की पत्नी है, ये हसीन जहां, ये सब जानते हैं। हसीन जहां जो है वो अपने आप में कोई ऐसी कोई सेलिब्रिटी नहीं है, कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है हसीन जहां मोहम्मद शमी से जुड़ गई हैं या जुड़ने के बाद इस तरीके की चीज़ें वो कर रही हैं, तो अब उनकी मीडिया अटेंशन भी मिल रही है उन्हें, तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस तरीके के आरोप जो लगा रहे हैं लोग, वो भी कोई दो शक की बात हम नहीं कह सकते कि हसीन जहां पर भी सवालों के कटघरे में कि कहीं उन्होंने एक पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए, क्योंकि उससे पहले जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है कि उनकी एक ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी और फिर उसके बाद वो एक चीयर लीडर्स थी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ अपने ऐसे लोग होते हैं जो एक शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं लाइफ में कि हम इस शॉर्टकट का रास्ते जो हैं अपने लाइफ को थोड़ा अच्छा कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। अगर इस सोच के साथ उन्होंने मोहम्मद शमी के साथ कुछ ऐसा किया है तो वो वाकई में बहुत हम कहेंगे कि शर्मनाक बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात का इशारा भी आता है। चलिए, बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग विवाद में जांच की, अलिशबा सामने आ गई, मोहम्मद भाई जिनके बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, मोहम्मद भाई ने भी कह दिया कि भाई मोहम्मद शमी से जो है मेरे एक अलग तरह के रिश्ते हैं, लेकिन पैसे का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं हुआ। हसीन जहां झूठ बोल हाल ही में हसीन जहां के जो पहले पति हैं सैफुद्दीन की बड़ी बेटी से का इंटरव्यू मैं सुन रहा था। उनकी बड़ी बेटी ने साफ तौर पर ये कहा है कि चलिए, मोहम्मद शमी जो है हमें काफ़ी अच्छे से हमारे साथ बिहेव करते थे, हमारे साथ कभी ऐसा उन्होंने बिहेव नहीं किया कि उन्हें गुस्सा आता हो या ये सारी चीज़ें। मतलब कहीं ना कहीं उनकी बच्चियों ने भी, क्योंकि वो करीब 15-16 साल की बच्ची जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस बच्ची ने भी यही कहा कि भाई मोहम्मद शमी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक और दो टूक बयान उन्होंने भी दिया, अगर मेरी माँ इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। यानी कि मोहम्मद शमी को आपने सपोर्ट भी किया और साथ ही आपने हसीन जहां के बारे में भी कई तरह की चीज़ें बता दी, तो क्या मतलब निकलता है? बिल्कुल, इस चीज़ को तो वाकई में इस पे तो विचार सोचा जाना चाहिए कि वो एक 15-16 साल की अभी एक नाबालिग है, वो जाहिर सी बात है बच्ची तो, लेकिन उसने जो दो डबल जो किया है कि एक तरफ उसने मोहम्मद शमी को भी बचाने की कोशिश की है और वहीं साथ साथ अपनी माँ का भी साथ दिया है, तो ये अपने आप में एक विचार करने वाली बात है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात एक ये है अभिलाष जी की, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक हमने जितना भी शुरुआत से देखा है, एक सिर्फ हसीन जहां ही ऐसी हैं जो मोहम्मद शमी पर आरोप लगाया है, लेकिन मोहम्मद हसीन इस पूरे मैटर में अभी तक हम देख रहे हैं कि एक भी कोई और बंदा या कोई ऐसी महिला सामने नहीं आई है जो मोहम्मद शमी पर आरोप लगा। बिल्कुल, गौर करने वाली बिल्कुल काशिफ भाई, मैं सवाल पर ही आने वाला था कि हसीन जहां ने आरोप लगाया जिस लेडी के साथ, क्योंकि देखिए एक लंबा समय होता है, उन्होंने पिछले करीब 6-8 महीने से ये चीज़ें बताई कि 8 महीने से ये चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर अगर मोहम्मद शमी गलत होते तो हसीन जहां के साथ कोई ना कोई तो सपोर्ट में आता। बिल्कुल। हसीन जहां के सपोर्ट में इस तरह की कोई बात नहीं आ रही है। भारतीय क्रिकेटर्स का भी यही कहना है, मैं आपको बता दूं, धोनी ने खुलकर सपोर्ट किया, विराट कोहली ने सपोर्ट किया, इवन रोहित शर्मा ने तो ये तक कह दिया जब आईपीएल स्टार्ट होने वाला था कि भाई बहुत कुछ झेला है बंदे ने। यानी कि इनका सीधे तौर पर इशारा था कि मोहम्मद शमी जो है एक जेन्युइन पर्सनैलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने मैचेस के सेलिब्रेशन की बात की जाए तो आज के अग्रेसिव प्लेयर्स में अगर बात की जाती है तो मोहम्मद शमी सबसे पीछे खड़े आते हैं। कभी इस तरह अगर विकेट भी लेते हैं तो उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हाल ही में पड़ोसी मुल्क के साथ मैच था, वहाँ पर भी किसी ने कुछ विवादित जो है बयान दिया था, लेकिन मोहम्मद शमी काफ़ी शांत रहे और उन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी गुस्सा नहीं दिखाया। तो एक जिसे कहते हैं कि अब जो आचरण होता है वो आपका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। काशिफ भाई, आखिरी सवाल एक बार फिर, उस बच्ची के बारे में क्या इनको अब सोचना चाहिए, या हसीन जहां को सोचना चाहिए, या मोहम्मद शमी को सोचना चाहिए? क्योंकि उस बच्ची का फ्यूचर जो है अब वो दाव पे लग रहा है, क्योंकि कल को वो बड़ी होगी, वो क्या सोचेगी कि मैं अपने पापा के साथ रहूं या मैं अपनी मम्मी के साथ रहूं। बिल्कुल अभिलाष जी, तो बिल्कुल ये तो सोचना उन्हें आज नहीं, इन्हें तो बहुत पहले सोच लेना चाहिए था कि उस बच्ची का असल में फ्यूचर क्या होगा। कि देखिए, एक बार बार हम लगातार आपके प्रोग्राम में इस बात को, इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि देखिए, एक पति पत्नी का झगड़ा कोई आम बात है, अमूमन होते रहते हैं, पारिवारिक झगड़े होते रहते हैं, ये एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन देखिए, अगर हमें आज के वक्त में एक बच्ची के नज़रिए से अगर हम देखें तो उसकी परवरिश का मामला है, उसकी स्कूलिंग का मामला है, बहुत सी ऐसी आगे चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी उसको कि जब वो सोशल लाइफ में जाएगी या फिर आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएगी तो उसे सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हसीन जहां 10-10 लाख रुपए की मांग कर रही है, बिल्कुल 10-10 लाख रुपए की मांग कर रही हैं, और वो चिट्ठा दिखा रही हैं मोहम्मद शमी का, वो सच है या झूठ है वो अलग बात है, लेकिन उस सब चीज़ों का इफेक्ट सीधा सीधा बच्ची के ऊपर पड़ रहा है।
वो बिल्कुल। अपने आप में बड़ी परेशानी ये बात बिल्कुल काशिफ भाई ने सही कही कि पति पत्नी के बीच जो झगड़ा है वो आम बात है। हमने कल भी इस खास प्रोग्राम में यही बात की थी कि उस बच्ची के लिए कम से कम इन दोनों को एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम इस मामले में सुलह कर सकते हैं। हालांकि मैटर काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें ना बढ़े, उस बच्ची के करियर के बारे में अगर सोचा जाए तो शायद दोनों का करियर जो है वो संवर सकता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मोहम्मद शमी को लेकर अलग अपडेट और बाकी सारी खबरों के साथ, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।